सभी श्रोतागणों को मेरा सादर अभिवादन। हम ये जो सीरीज हमारी है द ग्रेट फॉर्चून्स, 4 बड़े भाग्यों की हमने चर्चा शुरू की इसमें। और जो संतों का कहना है, विद्वाज्ञानियों का कहना है कि चारों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिल गया और बड़े भाग्य से सत्संग नहीं मिला, सत्संग भी मिल गया, बड़े भाग्य से सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, सद्गुरु की प्राप्ति भी हो गई और बड़े फिर साधन करके परम धाम की प्राप्ति नहीं हुई, तो सारा काम फिर भी अधूरा रह गया। तो चारों बड़े भाग्य अपने आप में चारों इम्पोर्टेंट है। तो मनुष्य शरीर की चर्चा तो हमने 2 दिन तक की। अभी अध्यात्म चर्चा, सत्संग की चर्चा हम कर रहे थे कि बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है और सत्संग के बिना विवेक जागृत नहीं होता है। ये जो बुद्धि रूपी ड्राइवर है, इसको ट्रेनिंग देने का काम सत्संग करता है। जितना ट्रेंड ये ड्राइवर होगा उतना ही ये सही तरीके से गंतव्य स्थान पे पैसेंजर, आत्मा रूपी पैसेंजर को पहुंचाएगा। इसलिए ह्यूमन लाइफ में, मनुष्य जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है बुद्धि का सही तरीके से विकास करना। हम स्कूल कॉलेज जानते हैं, वो भौतिक पढ़ाई बुद्धि का अधूरा विकास करती है। जैसे हम 2 पांव पे चलते हैं तब हम सही ढंग से बैलेंस चल पाते हैं, ऐसे बुद्धि का भी भौतिक विकास भी होना चाहिए, आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। भौतिक विकास तो स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई कर देती है, आध्यात्मिक विकास सत्संग करता है। इसलिए कहा बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। तो सज्जनों, हम कल चर्चा कर रहे थे कि सत्संग से पहली बात तो सत्संग क्या है, इस पर हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की कि कथा सत्संग नहीं है। सत्संग सत्य की चर्चा है और सत्य की चर्चा वही व्यक्ति कर पाएगा जिसने सत्य को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है। जैसे हमने कल बात की, लंदन को देखा नहीं है और लंदन के ऊपर लेक्चर दे रहा है, उसका लेक्चर अधूरा है, वह हमारे काम नहीं आएगा। हमारे काम वह व्यक्ति आएगा जिसने लंदन को देख रखा है और फिर बोल रहा है। तभी कहा कबीर ने, पोथी पोथी जगमुआ पंडित भया न कोई, एक ही अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कि पुस्तकों को पढ़ के कोई वास्तविक ज्ञानी नहीं बनता है। ज्ञानी वह है जिसने उसे एक अक्षर को पढ़ लिया। एक अक्षर क्या कहा सज्जनों? वह जो प्राइमोडियल वाइब्रेशन है, वह जो सत्य है, जो अनचेंजेबल है, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उसको जिसने एक्सपीरियंस कर लिया वह ज्ञानी है, वही असली पंडित है। तो सत्संग वही व्यक्ति कर सकता है जिसने उस सत्य का अनुभव किया हो, और वह उसका सत्संग हमारे जीवन में लाभदायक भी होगा और हमारे कन्फ्यूजन को दूर भी करेगा। और जिसने सत्य को अनुभव नहीं किया है, केवल किताबें पढ़ी है, वह हमें अगर सुनाएगा भी कुछ तो वह हमारे अंदर और कन्फ्यूजन पैदा करेगा, बल्कि हमको क्लियर नहीं करेगा। हम लोग जब स्कूल कॉलेज पढ़ते थे, कॉलेज में 2 तरह के प्रोफेसर होते थे। एक प्रोफेसर इस ढंग से पढ़ाता था, कुछ भी समझ में नहीं आता था, उल्टा और कंफ्यूज हो जाते थे। और कोई को प्रोफेसर ऐसा आता था कि इतना तरीके से पढ़ाता था कि बात एकदम क्लियर हो जाती थी। ऐसे सत्संग जब ज्ञानी व्यक्ति सुनाता है तो हमको क्लियर कर देता है कि वास्तव में आध्यात्म क्या है, मनुष्य जीवन क्या है, वह तत्व क्या है जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि सत्संग से विवेक जागृत होता है। अगर हमने सत्संग को सुन रखा है तो अध्यात्म के मार्ग पे हमको कोई धोखा नहीं दे सकता। कल एक कथा की चर्चा हम कर रहे थे जो हमारी अधूरी रह गई थी, कि एक राजा के यहाँ एक पुरोहित था, राजपुरोहित, विद्वान था, ज्ञानी था,
अब बेचारा सिंपल टाइप का आदमी था। वहाँ एक धूर्त पंडित पहुँच गया, जिसको पता लग गया कि राजा संस्कृत नहीं जानता है। उसने एक तरीका निकाला, एक श्लोक लिया संस्कृत का। अक्सर हम उस श्लोक को प्रार्थना में यूज भी करते हैं। शुक्लांबर धारणम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्न पशान्ति। का महाराज, इस श्लोक का सही अर्थ रुपया है। उसमें चांदी का रुपया होता था, पर आपने तो ऐसा पंडित रख रखा जो कुछ जानता ही नहीं। तो आपको तो इतने बड़े आप महाराज हैं, इतना आपका यश है, तो आपको तो विद्वान पंडित रखना चाहिए जो कि संस्कृत का सही मायने आपके सामने रख सके। बोले इसका अर्थ रुपया कैसे है? तो उस पंडित ने राजा को समझाया, शुक्लांबर धारणम का मतलब सफेद, चंद्रमा की तरह सफेद। विष्णु मतलब सर्वव्यापक। शुक्लांबरम धारम विष्णु, शशिवर्णम मतलब चंद्रमा की तरह गोल, और शुक्लांबर धारणम विष्णु चतुर्भुजम का मतलब इसकी चार चवन्नी होती है इसकी। प्रसन्न वदनम ध्यायेत, रुपया मिल जाए, पैसा मिल जाए, किसको प्रसन्नता नहीं होगी। सर्व विघ्न पशान्ते, सारी विघ्न बाधा दूर होती है। इस श्लोक का सही अर्थ रुपया है, चांदी का रुपया होता था। उसने दिखाया, बोला महाराज ये श्लोक का अर्थ ही है। पर इतना गहरा, अंदर गहरा अर्थ विद्वान पंडित ही लगा सकता, आपका ये जैसा मूर्ख पुरोहित नहीं लगा सकता। राजा ने क्या कहा क्या बात करते हो, मेरा पंडित तो बहुत विद्वान है। बोले आप ट्राई कर लो। उसने राजा के दिमाग में वो रुपया अर्थ बिल्कुल फिट कर दिया था। और राजा लोग, महाराजा लोग जो होते हैं, उनके दिमाग में एक बार बात बैठ जाती फिर बदलती नहीं है। उन्होंने पुरोहित को बुलाया और कहा, पुरोहित जी जरा आप इस श्लोक का अर्थ करो। शुक्लांबर धारणम विष्णु शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्न पशान्ते। पंडित जी बेचारे सीधे साधे थे, विद्वान थे। कहा महाराज इसका अर्थ तो भगवान विष्णु होता है। अरे बोला पंडित जी आप तो कुछ नहीं जानते हो, बेटर है आप विदा ले लो, हमें दूसरा पंडित राजपुरोहित बनाऊंगा। राजा ने फट से ही आदेश हुक्म दे दिया। अब विद्वान की गलत तरीके से बेइज्जती हो तो बहुत दुख होता है। पंडित को, राजपुरोहित जो पंडित था उसको हटा दिया गया। उसने कहा इस राज्य में मेरा अपमान हुआ है, मैं इस राज्य में नहीं रहूँगा, अपने परिवार को लेकर मैं दूसरे राज्य में जाऊँगा जहाँ विद्वानों का सम्मान होता हो। वो पूरे परिवार को लेकर निकल पड़ा। वह धूर्त पंडित को राजा ने राजपुरोहित बना दिया। अब जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसको मित्र एक पंडित मिल गया जो विद्वान भी था और होशियार भी था, दोनों गुण थे। वो बेचारा विद्वान था पर सीधा साधा था, चालाक नहीं था। उसने कहा अरे भैया आप कहाँ जा रहे हो पूरे परिवार को लेकर? बोला मैं इस राज्य को छोड़ रहा हूँ। और उसने सारी कथा सुनाई। सुनने के बाद में उसके मित्र ने कहा कि आप थोड़ा रुक जाओ, मेरे घर में रुक जाओ, एक बार मुझे राजा के पास होके आने दो। अब वह तीसरा पंडित राजा के पास चला गया। कहा महाराज वही बात उसने की जो धूर्त पंडित ने की थी। बोला आप इतने महान राजा और ये आपने ये घटिया पंडित रख दिया, पुरोहित बना दिया इसको। अरे बोले क्या बात करते हुए थे, ऐसा अर्थ लगाता कोई लगा ही नहीं सकता। राजा तो लट्टू हो रखा था उसकी विद्वता पे। पर बोला ये गलत अर्थ लगाता है। बोले कैसे? बोले उस श्लोक का अर्थ रुपया नहीं है, बल्कि उस श्लोक का अर्थ दही बड़ा है। अब जब नई बात सुनी राजा तो चौंक गया। बोला दही बड़ा कैसे है, रुपया कैसे नहीं है? बोला जी शुक्लांबर धारणम का मतलब होता है सफेद वस्त्र धारण किया हुआ। सफेद नहीं हुआ इसका अर्थ। शुक्लांबर धारणम का मतलब हो गया
जिसने सफेद वस्त्र धारण कर रखे हैं। तो रुपया तो अपने आप में सफेद है, पर दही बड़ा जो होता है बड़े का कलर और होता है, उसने दही रूपी वस्त्र धारण कर रखा है, तो इसमें फिट रुपया नहीं होता, दही बड़ा होता है। अब राजा ने कहा बात तो ठीक कह रहा है। बोले आगे अर्थ लगाओ। बोले विष्णु का अर्थ सर्वव्यापक। जो पहले वाले पंडित ने वही लगाया, बोला दही बड़ा जहां भी मिलता है। शशि वर्ण मतलब गोल, चंद्रमा की तरह गोल, दही बड़ा गोल होता है। चतुर्भुजम का मतलब इसको चारों जात खाती है। प्रसन्न वदन ध्यान तो बोला दही बड़ा देख के किसको प्रसन्नता नहीं होगी। सर्व विघ्न प्रशांते, सारे विघ्न बाधा दूर का मतलब सारी भूख प्यास खत्म हो जाती है। तो महाराज इसका असली अर्थ दही बड़ा है, रुपया नहीं है। ये पंडित भी आपका मूर्ख है। राजा को बात जम गई। बोले भाई तब तो अगर आप मेरे राजपुरोहित बनो तो मैं इसको हटाता हूं, मैं आपको बनाता हूं। उस पुरोहित ने कहा महाराज मैं बन तो जाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। बोले क्या है, बोलो कितना पैसा चाहिए। बोले नहीं महाराज पैसा नहीं चाहिए, आपको डेली मेरे से 1 घंटा संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। राजा ने कहा ये तो और अच्छी बात है, मेरी भी इच्छा थी संस्कृत सीखने की। आप संस्कृत पढ़ाओगे तो सोने में सुहागा है। डिसाइड हो गया नौकरी पक्की हो गई। दूसरे पंडित को भी निकाल दिया गया। अब तीसरा राजपुरोहित बन के बैठ गया। उसने रोज राजा को पढ़ाना शुरू कर दिया संस्कृत। ग्रामर, शुरू में तो हम भी जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो ग्रामर पढ़ते हैं। टेंस मेकिंग, वर्ब किसको कहते हैं, नाउन किसको कहते हैं, एडजेक्टिव किसको कहते हैं। ऐसे संस्कृत में भी विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, हर चीज पढ़ाने लगा वह। पढ़ते पढ़ते, पढ़ाते पढ़ाते एक दिन उसने राजा को पढ़ाया विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। और राजा रोज जो पढ़ता था, रात को अपने महल में जाकर उस पर रिपीट करता था उसको। क्योंकि हम कुछ भी पढ़े, अगर हम रिपीट नहीं करते हैं तो वो चीज़ हम भूल सकते हैं। और अगर आपने दिन भर जो किया है, जो याद किया है, जो कुछ आपके साथ हुआ है, अगर हम उसको रिपीट कर लेते हैं तो वह हमारी मेमोरी में परमानेंट हो जाता है। तो राजा उस दिन जब उस श्लोक उसको विचार करने लगा विशेषण और विशेष्य की पढ़ाई पे, उसको ये श्लोक याद आ गया। शुक्लांबर धारणम विष्णु शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्वविघ्न प्रशांते। राजा सोचने लगा इसमें तो सारे विशेषण बना दिए, और मुझे आज पंडित जी ने पढ़ाया कि किसी भी श्लोक के अंदर एक विशेष्य होता है और बाकी विशेषण होते हैं। मतलब एक वो होता है जिसकी महिमा गाई गई है और बाकी महिमा के शब्द होते हैं। विशेषण का मतलब महिमा गाने, उसकी महिमा के शब्द है। तो बोले इसमें तो सारे अर्थ सब वह लगा दिए, विशेष तो इसके अंदर से गायब कर दिया गया। जमी नहीं, ये दही बड़ा अर्थ भी नहीं जमा। गया अगले दिन अपने राज दरबार में पंडित को बुलाया, वो तीसरे वाले पंडित को। कहा पंडित जी आप जो श्लोक है शुक्लांबर धारणम विष्णु वाला, जरा आप उसका मुझे अर्थ फिर से समझाओ जरा, ये दही बड़ा अर्थ कैसे होता है। अब तो राजा संस्कृत सीख गया है, अब उसको धोखा नहीं दे सकते। जिसने वास्तव में सत्संग सुन रखा हो उसको कोई नकली गुरु, कोई तथाकथित विद्वान धोखा नहीं दे सकता। वो पहले समझ जाएगा कि ये गलत बोल रहा है, इसको सत्य का बोध नहीं है। तो राजा ने कहा अर्थ बताओ। पंडित जी अर्थ लगाने लगे। शुक्लांबर धारणम का मतलब सफेद वस्त्र धारण किया हुआ। बोले हाँ बिल्कुल ठीक। विष्णु मतलब सर्वव्यापक। बोले महाराज कल तो आपने मुझे पढ़ाया कि एक श्लोक में सारे विशेषण नहीं होते, विशेष्य होता है एक। विशेष्य मतलब वह जिसकी महिमा गाई गई है। इसमें तो विष्णु तो विशेष्य है, आप इसको विशेषण कैसे बना रहे हो। पंडित हंसने लगा।
बोला महाराज आप ठीक कह रहे हो, जब आपके पहले वाले राजपुरोहित ने विष्णु अर्थ लगाया था आपने उसको निकाल दिया था और आपके दिमाग में रुपया अर्थ बैठ गया था। उस रुपया अर्थ को निकालने के लिए मुझे दही बड़ाट अर्थ लगाना पड़ा और मैंने आपको संस्कृति इसलिए पढ़ाई कि वास्तव में इसका सही अर्थ क्या है आपकी समझ में आ जाए, कोई संस्कृत के नाम पर आपको धोखा नहीं दे सके। मैंने उस पंडित को अपने घर में रखा हुआ है, जो विद्वान पंडित है, आप उसको बाइज्जत सम्मान के साथ वापस ले आइए। और मैं यहाँ टेम्परेरी आया था केवल आपको संस्कृत सिखा देने के लिए, जिससे भविष्य में कोई व्यक्ति आकर संस्कृत के नाम पर आपको गलत अर्थ दे करके आपको भ्रमा न सके। सज्जनों, यही काम सत्संग करता है। जब हम सत्संग को रेगुलर सुनते हैं, क्योंकि नवदा भक्ति में भी क्या कहा है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि पहले आप सत्संग को सुनो, पर कहते उसी से कंप्लीट नहीं होगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, आपको सत्संग से प्रेम होना पड़ेगा, आपका स्पेशल इंटरेस्ट क्रिएट होना पड़ेगा सत्संग के अंदर। और अगर स्पेशल इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ तो सत्संग जो बेनिफिट होना चाहिए आपको, जो हमारे जीवन में उसका लाभ होना चाहिए, नहीं होगा। इसलिए कहते पहले सुनना है, और केवल सुनना नहीं है, समझते हुए सुनना है और फिर उस पर मनन कर रहा है। तभी का सुनहि समझहि जन मुदित मन, क्या बात कही है। सुनहि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अचत तनु, साधु समाज प्रिया। कहते पहले सत्संग को सुनना है, फिर जो बात सुनी गई उसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर उस पर मनन करना है, कंप्रीहेंड करना है। मनन करने के बाद में, और मनन भी कैसे करना है, कहते सुनहि समझहि जन मुदित मन, प्रसन्न मन से, इंटरेस्ट लेकर के, और उस पर मनन करना है। कहते जो सुनेगा समझेगा और उसे मनन करेगा, उसको चारों फल की प्राप्ति होगी। चार फल क्या क्या है सज्जनों? कहते हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चार फल की प्राप्ति होगी। भौतिक जगत में भी संपन्न होगा, धर्म का भी रहस्य उसको जानेगा, काम भी उसके कामनाएं भी पूरी होगी और मोक्ष की प्राप्ति भी करेगा। जीवन कंप्लीट लाइफ लीड करेगा वह। कौन? सुनहि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। जो सुनेगा, प्रसन्न मन से उसको समझेगा और पूरे निष्ठा से उस पर मनन करेगा, वह प्राप्त करेगा। तो सज्जनों, यह इस पे एक मुझे दृष्टांत याद आ गया। आपके जब वेद व्यास जी को ये लिखना था, ग्रंथ लिखना था महाभारत, तो उनको एक लिखने वाला चाहिए। तो बोले भाई सबसे बढ़िया लिखने में कौन पारंगत है? गणेश जी है। गणेश महाराज के पास गए, कहा महाराज मेरा एक काम कर दो, मैं बोलूँगा आप नोट लिख दो, एक ग्रंथ तैयार हो जाएगा, दुनिया का भला होगा। गणेश जी ने कहा भाई मैं लिख तो दूंगा, पर आप बोलोगे 2 श्लोक बोलोगे, मैं 2 श्लोक लिखूंगा, फिर आप रुक जाओगे, फिर आप 2 श्लोक सोच के बोलोगे, ऐसे तो पता नहीं कितने महीने और साल लग जाएंगे। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप रुको नहीं, मेरी कलम नहीं रुके, तो मैं आपका काम कर दूंगा। अब कितनी कड़ी शर्त थी। श्लोक बनाने हैं और फिर बोलने हैं, बताइए, हाथों हाथ।
वेद व्यास जी ने कहा मुझे मंजूर है, पर बोले मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या है? बोले मैं जो श्लोक बोलूंगा वह आपकी समझ में ना आए तब तक नहीं लिखोगे आप, उसको समझ लोगे तब आप लिखोगे कि मैं जो बोला हूं वो आपकी समझ में आया कि नहीं आया। जब समझ में आ जाए तब आप उसको लिखोगे, बिना समझे आप नहीं लिखोगे। दोनों की एग्रीमेंट हो गई। वेद व्यास जी बोलने लगे, गणेश जी लिखने लगे। जब वेद व्यास जी के श्लोक खत्म होने को होते थे, वो कोई थोड़ा डिफिकल्ट श्लोक बोल देते थे, जिसका अर्थ समझने में गणेश जी को थोड़ा टाइम लग जाता, तब तक वो दूसरा श्लोक तैयार कर लेते। इस तरह से महाभारत ग्रंथ की रचना हुई। तो सज्जनों, कहने का मतलब सत्संग सुनना ही कंप्लीट नहीं है, समझते हुए सुनना है और उस पर फिर मनन भी करना है। दोनों काम करने हैं, तब जाकर वह सत्संग हमारे जीवन में काम करेगा। और अगर हमारी आदत और भी गड़बड़ है, वो कहते ना एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। सुनाते ना अक्सर कथा कि भाई राजा के यहाँ 2 मूर्ति ले गया कलाकार, दोनों एक जैसी थी, कोई डिफरेंस नहीं था। कहा महाराज इनमें डिफरेंस बता दो। साइज, कलर, मिट्टी, सब कुछ समान था, कोई फर्क नहीं निकाल सका। मंत्री ने कहा मैं करता हूँ। एक मूर्ति कान में धागा दूसरे से निकल गया, बोला ये बेकार है, फेंक दो। दूसरी मूर्ति कान में धागा डाला, अंदर चला गया सारा, बोला ये बहुत कीमती है। यही फर्क है। बोले क्या? बोले 2 तरह के लोग होते हैं, एक सुनते तो है पर एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, क्योंकि उनके कंसंट्रेशन लेवल कमजोर होता है, उनको सत्संग से प्रेम नहीं होता है। जिसको सत्संग की चाह होती है, प्रेम होता है, वह ध्यान से सुनता है और सुन के अपने अंदर ग्रहण करता है और उस पर विचार करता है और उसका अपने जीवन में लागू करता है। इसलिए सत्संग आपको शुरू में हिला देगा कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वह डिफ्रेंशिएशन की कैपेसिटी देगा। तभी कहा सत्संग हंस का काम करता है। हंस के सामने आप दूध रख दोगे, पानी मिक्स किया हुआ, वो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। कहते संत हंस गुण गही पई परिहारी बारी विकार। सत्संग अगर आपके जीवन में प्रकट हो गया, सत्संग आपके जीवन में आ गया, तो कुछ भी आपको बताया जाएगा, आप उसमें निर्णय करने की हमारे में क्षमता आ जाएगी, ये राइट है, ये रॉन्ग है। तो सज्जनों, उसको कहा गया सत्संग। तो सत्संग बहुत बड़े भाग्य से मिलता है और सत्संग से पुण्य की प्राप्ति होती है। सत्संग के तो अनेक फायदे हैं। पहली बात तो यह अंडरस्टैंडिंग देता है, शास्त्रों का सही अर्थ समझने की, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्या हैं। तो ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि मैं कौन हूँ। हम व्यक्ति जिसने सत्संग नहीं सुना हो, वह अपने को शरीर मान के बैठा रहता है और ये जानते हुए भी ये शरीर एक दिन संसार से छूट के चला जाएगा। ह्यूमन बॉडी परमानेंट नहीं है। ये इसमें कई तरह के क्लेश हैं। आप देखिए ना, एक घटना किसी को प्रभावित करती है, किसी को नहीं करती है। भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ तो ज्योतिषियों को जब दिखाया गया कि भाई ये क्या है, इनका भविष्य कैसा है, तो बोले या तो बहुत बड़े जोगी बनेंगे या बहुत बड़े सम्राट बनेंगे। अब कौन चाहे मेरा पुत्र जोगी बने? राजा तो चाह रहा था कि भाई ये मेरे से भी बड़ा सम्राट बने। तो ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि बुद्ध के सामने कोई भी ऐसी चीज ना है जिससे उनके अंदर वैराग्य जागृत हो। सत्संग तो बहुत हो गई। कोई दुख की घटना, कोई ऐसी घटना जो उनके अंदर कोई वैराग्य पैदा कर दे, ऐसी कुछ भी घटना नहीं आने दी। वह उसका तीर चलाने का अभ्यास भी करते थे। तो जिस पेड़ पे तीर चलाने का अभ्यास करते थे वो पेड़ सूख गया।
एक दिन पूछने लगे जो ट्रेनर था कि भाई ये पेड़ सूख गया, बाकी सब पेड़ हरे हैं। उसके मुंह से निकल गया, बोले ये मर गया ये पेड़। बोले मरना क्या होता है? ओहो, उसने सोचा ये मरने वाली बात करूंगा तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। उसे जैसे तैसे बात घुमा के उस विषय को खत्म किया। इस तरह से बुद्ध के सामने कभी कोई बात नहीं आने दी गई। ऐसे करते करते बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, एक बच्चा भी हो गया। अब राजा ने सोचा अब तो हो गया, अब क्या फर्क पड़ेगा, अब कहाँ जोगी बनेंगे। थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस कम कर दिए गए। जैसे अभी कोरोना के रिस्ट्रिक्शन घटते जा रहे हैं, पहले जितने रिस्ट्रिक्शन थे अब उससे कम हो रहे हैं, ऐसे बुद्ध के जीवन में भी रिस्ट्रिक्शन कम कर दिए गए। बुद्ध को घूमने जाने का परमिशन भी मिल गया, तो बुद्ध शाम को घूमने चले जाते थे। एक दिन जब अपने रथ पे घूमने निकले हुए थे तो सामने से देखा एक व्यक्ति हाथ में डंडा लेके ऐसे धीरे धीरे चल रहा था। बोले ये आदमी सीधा होके क्यों नहीं चल रहा है, क्या हो गया इसको? बोले महाराज ये बुढ़ा हो गया है, इसमें ताकत कम हो गई, कमर इसलिए झुक गई है, ये लट्ठी के सहारे चल रहा है। तो बोले व्यक्ति बुढ़ा भी होता है, हमेशा जवान नहीं रहता? बोले ना बुढ़ा होता है। अब उसने सही बात की सारथी ने। तो बोले मैं भी एक दिन बुढ़ा होऊंगा? बोले हाँ। अरे बोला मैं भी जैसा हो जाऊंगा। बुद्ध के दिमाग हिल गया। आगे जाके देखा तो अब देखिए ईश्वरीय दाई विल होती है ना, वह कब किसी न किसी तरीके से अपना काम कर जाती है। राजा ने इतने प्लानिंग कर दिए थे कि किसी हालत में बुद्ध योगी न बने, पर ईश्वरीय इच्छा थी वो होके रहा। आगे गए थे, एक रोगी व्यक्ति तड़प रहा, श्वास की प्रॉब्लम हो रही है, कोरोना में भी लंग्स से इफेक्ट होती है। बोले ऐसे तड़प क्यों रहा है? बोला जिसको रोग लग गया है, ये रोग के कारण ये तड़प रहा है, परेशान है। बोला शरीर में रोग भी लगता है? बोले हाँ लगता है, किसी को भी लग सकता है। बुद्ध का दिमाग हिलने लगा। आगे गए तो एक लाश को ले जा रहे थे, 4 आदमी ने कंधा लगा रखा था, राम नाम सत्य सत्य बोलो गता करके ले जा रहे थे। अरे बोले इसको लेटा के क्यों ले जा रहे हैं? बोले जी तो मर गया। बोला मरना क्या होता है? बोले एक दिन ये शरीर खत्म हो जाता है, शरीर नहीं रहता। अरे बोले व्यक्ति मरता भी है? बोले हाँ। बोले मेरी भी मृत्यु होगी? बोले सबकी होगी। अब ये 3 दृश्यों ने बुद्ध को हिला दिया। पूरी रात वो सो नहीं पाए। हम तो रोज ही देखते हैं, हमारे जीवन में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता सज्जनों। लेकिन बुद्ध को उन 3 घटनाओं ने, 3 दृश्यों ने हिला दिया, जिसको वो 3 क्लेशास कहते हैं। 3 तरह के क्लेश, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु। तो कहा इससे बचने का उपाय क्या है? और उनके अंदर वैराग्य जागृत हो गया। रात को अपने बच्चे को, पत्नी को छोड़ के निकल पड़े कि इस क्लेश से मुक्त होने का, सुखी होने का फॉर्मूला क्या है। और सज्जनों अंत में उन्होंने कितना बड़ा प्राप्त कर लिया। वैराग्य जागृत हो गया तो सत्संग वैराग्य को भी जागृत करता है। सत्संग से हमें समझ में आता है कि एक दिन मुझे संसार से जाना है, परमानेंट नहीं हूं, तो मुझे आगे की भी तैयारी करनी है। ये याद भौतिक जगत की वस्तु नहीं दिलाती, सत्संग दिलाता है कि एक इस देश में तुम हो, एक परदेश भी है तुम्हारा, जिसको तुमको मृत्यु के बाद छोड़ के जाना पड़ेगा। जहां उस देश के लिए तुम्हारे पास क्या व्यवस्था है, ये वार्निंग सत्संग से मिलती है। सत्संग हमको हिलाता है कि अरे भैया ये संसार परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। इसके बाद दूसरा संसार है जिसमें तुमको प्रवेश करना है। उस वर्ल्ड के बारे में भी अभी से जानकारी प्राप्त कर लोगे तो तकलीफ नहीं पाओगे, और उस रास्ते को अभी से नहीं ढूंढ रखा है तो आगे तुमको तकलीफ मिलेगी। तो सत्संग सज्जनों विवेक भी जागृत करता है और वैराग्य भी जागृत करता है। सज्जनों सत्संग के तो बहुत फायदे हैं, इसलिए हमारा आज भी ये प्रोग्राम सत्संग के बारे में ख़त्म नहीं होगा। कल फिर हम
सत्संग के और इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, सत्संग से हमको और क्या क्या लाभ होते हैं, उस चर्चा को हम करेंगे। उसके बाद थर्ड ग्रेट फॉर्च्यून और फोर्थ ग्रेट फॉर्च्यून जाएगा। ये सीरीज हमारी अभी कुछ दिन तक चलेगी, इसलिए आज हम यहीं पर विश्राम देते हैं और कल फिर मिलेंगे इस समय में। सबको मेरा नमस्कार।